आप लोग की सदैव शिकायत रहती है कि हिंदू एक्टिविस्ट को कौन हेल्प करता है, हिंदू कॉजेज़ के लिए ग्राउंड पे कौन लड़ता है। जी हाँ, ग्राउंड पे लड़ने वाले बहुत हैं, लेकिन जो लोग ग्राउंड पे लड़ते हैं वो लीगल हेल्प चाहते हैं। देखिए, जो लीगल केसेस लड़ रहे हैं लोग, मंदिरों के लिए लड़ रहे हैं, परंपराओं के लिए लड़ रहे हैं, और तो और बहुत सारे लोग जो हैं वो जब ग्राउंड पर जाकर हेल्प करते हैं तब उनके ऊपर केसेस होते हैं। जो दूसरा इकोसिस्टम है, काउंटर इकोसिस्टम, वो लोगों के ऊपर केस करता है, तो उनको बचाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। उसके लिए चाहिए एक लॉयर्स की टीम, एक लॉयर्स का नेटवर्क, डॉक्यूमेंटेशन, एक्सपेंसेस, कोर्ट फीस, और इस सब के लिए चाहिए एक लीगल फंड, और वही हम इस समय कर रहे हैं। आप लोगों से अनुरोध है कि ये पहला राउंड है जो कि 31 तारीख को समाप्त हो जाएगा, तो अब आपके पास अवसर है कि इसको आप किस तरह आगे बढ़ा सकते हैं। नमस्ते, आप सभी से अनुरोध है कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक भी अवश्य कर लें। बकरीद ब्लूज, जी आज भारत में बकरीद ब्लूज ये चल रहा है, यानी कि साहब कोलकाता में रेड रोड पर आज बकरीद की नमाज नहीं हुई। एक पता नहीं कितने वर्षों में, दशकों में ऐसा पहली बार हुआ है, क्योंकि रेड रोड पे नमाज पढ़ना जो था वो बहुत ही सवाब का काम था। उससे जो है एक फीलिंग आती थी कि पूरे कोलकाता पर हमारा कब्ज़ा है। देखिए, ये जो रेड रोड जो सबसे महत्वपूर्ण रोड है और ब्रिटिश ज़माने की रोड है, कैंटोनमेंट की रोड है, उसको ब्लॉक करके हम नमाज पढ़ लेते हैं, जबकि बगल में ब्रिगेड ग्राउंड है। बगल में अभी 100 मीटर खिसक के जाके ब्रिगेड ग्राउंड में आप नमाज़ पढ़ सकते हैं, और वहाँ पढ़ने से किसी को नुकसान नहीं होगा, परेशानी नहीं होगी। लेकिन रेड रोड पे नमाज़ पढ़ना ज़रूरी था, वो ज़रूरी थी, जो ज़रूरत थी वो समाप्त कर दी गई। रेड रोड पे नमाज नहीं पढ़ पाए। इसी तरह से उत्तर प्रदेश में किसी भी सड़क पे नमाज नहीं पढ़ पाए। अब उत्तर प्रदेश में तो देखिए, योगी जी को 10 वर्ष हो गए हैं, सबको जो है लगभग आदत सी हो गई है। लेकिन कोलकाता में तो भाई, कोलकाता तो एक तरह से जो दारुल खिलाफा का वहाँ पर मुकाम था। दारुल खिलाफा समझते हैं ना? दारुल खिलाफा वो होता है जहाँ पर एक बार मुसलमानों का राज्य रह गया, उस क्षेत्र को दोबारा मुसलमानों के द्वारा काबिज किया जाना जो है वो लाजिम है। ऐसा किताब में लिखा हुआ है, और वो दारुल खिलाफा होता है जहाँ पर एक बार मुसलमानों का राज्य रह गया हो। तो कोलकाता को दारुल खिलाफा बनाने की फीलिंग आती थी। आखिरकार वहाँ पे तो भाई सिराजुद्दौला के वक्त तक तो सुल्तानों का ही राज था। अब सिराजुद्दौला का राज गया, उसको लेके आज तक जो हमारे आलिम उलमा है उनके पेट में मरोड़े उठती हैं, आज तक उनके पेट में मरोड़े उठती हैं। इसीलिए बेचारे मीर जाफ़र को, जिसने कि मुर्शिदाबाद की, बंगाल की जनता के लिए एक तरह से दिवाली का उपहार लाया था, सिराजुद्दौला जैसे क्रूर बर्बर शासक को हटा के। लोगों को याद नहीं है बंगाल का इतिहास कि किस तरह से सिराजुद्दौला के हटने के बाद वहाँ पर उत्सव मना था। उसी प्रकार का उत्सव मना जिस तरह से इस बार ममता के हटने का उत्सव मना। ऐसा ही उत्सव जो है वो कहते हैं लोग के साथ में, उसकी याद आ गई सिराजुद्दौला के हटने की। और वहाँ पर लोगों को सड़क पर नमाज नहीं पढ़ने दी गई, उत्तर प्रदेश में नहीं पढ़ने दी गई, गाय गोरू नहीं काटने दिया गया। बंगाल में केवल और केवल एक रेगुलेशन है, लेकिन बंगाल में काऊ स्लॉटर बैन का कानून नहीं है। केवल और केवल एक रेगुलेशन है, वो 1950 का कानून है, उसमें वो रेगुलेट कर सकते हैं। और रेगुलेशन में डाला गया कि आप सर्टिफिकेट लेंगे, फिट एनिमल को नहीं काटेंगे, 14 साल से कम के एनिमल को नहीं काटेंगे, कैटल को, मतलब गाय को, बैल को। तो उसको लेके साहब बड़ा बवाल हुआ। हमारी महुआ मोहित्रा जी जो है वो कहती है कि बीफ तो खाना हमारा जो है जन्मसिद्ध अधिकार है। कोर्ट में पहुंच गई, कोर्ट ने उनको थप्पड़ मार दिया। कोर्ट को थप्पड़ लगा तो उसके बाद फिर वो सारे के सारे सीधे हो गए। उत्तर प्रदेश में तो काऊ स्लॉटर बैन का लॉ ही आ गया, तो वहाँ तो वैसे भी कुछ नहीं कर सकते। जब काऊ स्लॉटर बैन के जो लॉज हैं वो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के अनुसार है, तो साहब तो पता है। तो बड़ा चर्न हो रहा है। जो तथाकथित जो सेक्युलर जमात है, जी हाँ, सेक्युलरिज्म को इन्होंने भारत का एक
रिलीजन बना दिया था और सेक्युलरिज्म को आम जनता पर थोप दिया था, जबकि जो सेक्युलरिज्म का कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि सेक्युलरिज्म मीन्स दैट द स्टेट विल बी न्यूट्रल अमंग रिलीजन्स, इतना ही है। और रादर ये बताया कि भाई रिलीजन विल नॉट इंटरफेयर विथ स्टेट अफेयर्स। वो ऐतिहासिक है, वो पोप जो थे वो हर चीज़ में दखल दिया करते थे, तो पोप की शक्तियों को सीमित किया गया था, वो सेक्युलरिज्म हुआ करता था। लेकिन हमारे यहाँ साहब हर हिंदू को सेक्युलर होना ज़रूरी हो गया और गाय काटने के बाद में एक नया नैरेटिव चालू किया गया। भाई देखिए, ये जब पश्चिम बंगाल में हो गया, उत्तर प्रदेश में हो गया, उसके बाद आपको पता है कि बम्बई में मीरा रोड में क्या हुआ। बम्बई में मीरा रोड में भाई लोग जो है, मीरा रोड एक छोटा सा पाकिस्तान है। अब वहाँ पर क्या कहा कि साहब बकरी है सोसाइटी के अंदर, भाई एक म्यूनिसिपल लॉ है, म्यूनिसिपल लॉ कहता है कि आप स्लॉटर हाउसेस में ही स्लॉटर करेंगे, चाहे गोट का हो या किसी का भी हो, और उसके नॉर्म्स हैं। लेकिन वही वाली बात, जिस तरह से रेड रोड पे नमाज पढ़ के और रौब गालिब किया जाता है, काफिरों को उनकी औकात दिखाई जाती है, काफिरों के ऊपर आतंक बरपाया जाता है, जो लिखा हुआ है भाई 3.151 पढ़ लीजिए। वो जो है वो सब अगर नहीं होता है तो फिर बात पलट जाती है। मुजद्दिद अल्फसानी, शेख अहमद सरहिंदी और शेख रब्बानी, उन्होंने तो अपने मतबूआत में, यानी उनके जो लेटर्स जो उन्होंने अलग अलग लोगों को लिखे हुए हैं, और आप जानते हैं अहमद सरहिंदी साहब का ही आजकल यहाँ पर जो इस्लाम चलता है वो अहमद सरहिंदी साहब का ही चलता है। आखिरकार जो सारे नक्शबंदी तौर तरीक़े हैं वही तो औरंगज़ेब ने अपनाए थे, वही शाह वलीउल्लाह, और वही आगे जाके आपके देवबंदियों ने, और बरेलवियों ने भी उनकी, वो बरेलवियों के लिए भी वो पूछे। तो वो जो इस्लाम है उसमें तो गाय को मारना अत्यंत ज़रूरी है। हिंदुस्तान में हिंदू को नीचा दिखाने के लिए, उसको अपनी औकात पर रखने के लिए गाय का काटना अत्यंत आवश्यक है। ये शेख सरहिंदी से इसका कोडिफिकेशन हुआ है। पहले भी जो आते थे वो करते थे, उनको जैसे ही पता चला कि भाई गाय को यहाँ विशेष दर्जा दिया जाता है, तो उन्होंने गाय मार के मंदिरों को अपवित्र करना और मंदिरों की मूर्तियों को तोड़ना, जिस चीज़ से भी डिमोरलाइज कर सके हिंदुओं को, उनको अपमानित कर सके, वो सब किया करते थे। लेकिन नया नैरेटिव चला साहब फ़िरहाद हकीम। और फ़िरहाद हकीम साहब जानते हैं आप कौन है? वो मेयर है कोलकाता के पहले मुस्लिम मेयर। इसका भी क्रेडिट जो है वो ममता दीदी को जाता है कि कोलकाता जैसे भद्र लोग शहर में, जहाँ नेताजी सुभाष बोस कभी मेयर हुआ करते थे, वहाँ उन्होंने फ़िरहाद हाकिम को मेयर बना के जो अल्टीमेट इंडिग्निटी थी वो हमारे भद्र लोग के ऊपर कायम थी। तो फ़िरहाद हाकिम की बिटिया आई सामने, और बिटिया ने कहा कि भाई देखिए हम लोग तो खस्सी भी नहीं खाते हैं और हम तो गाय भी नहीं खाते हैं, लेकिन जो लोग खाते हैं जिनका ईमान है तो उनको क्यों रोका जा रहा है? और अगर ऐसी बात है तो भाई पूरे भारतवर्ष में इसके ऊपर बैन लगना चाहिए। ये कैसी बात है कि हमको तो नहीं काटने दिया जा रहा है, मुसलमानों पर तो रोक लगाई जा रही है, लेकिन इनको विदेशों में भेजा जा रहा है, विदेशों में गाय का बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है, ऐसा उनका कहना था। तो अब ये जानबूझ के किया जा रहा है। ये अकेले ये फ़िरहाद हकीम की जो बेटी है वो कोई बहुत विद्वान नहीं है, लेकिन ये मस्जिदों में, और ये जो आलिम उलमा है ना, ये जैसे वैसे तो अरशद मदनी ने भी जो है वो कह दिया कि साहब कि गाय को कहीं ना काटा जाए। इस बार जो है वो इन लोगों को इतना लगा धक्का कि सब जगह इन्होंने अपील भी की कि साहब की गाय ना काटी जाए, और कुछ लोगों ने तो ये भी कहा कि साहब कि हमें हिंदू जन भावना का आदर करना चाहिए। ये सब पॉलिटिकल है। ये मुस्लिम वीटो समाप्त होने का, बंगाल से मुस्लिम वीटो समाप्त होने का ये एक रिएक्शन है, एक प्रतिक्रिया है। आलिम उलमा दोबारा सोच रहे हैं कि क्या हम कंसोलिडेटेड मुस्लिम वोट जो हमने आज तक बनाया है, इसका कोई फ़ायदा हो रहा है या इसका टोटल नुकसान हो रहा है? क्योंकि नुकसान ही नुकसान उनको दिख रहा है। 35% मुसलमान आबादी वाला असम चला गया, 27% आबादी वाला बंगाल चला गया, और 19% आबादी वाला उत्तर प्रदेश हाथ में नहीं आ रहा है।
और 17% आबादी वाला बिहार को बिल्कुल अब उनकी औकात से बाहर हो गया। बाकी जो 6% 9% है वहाँ ज़रूर देखो, जहाँ मुसलमानों की संख्या ज़्यादा नहीं है वहाँ हिंदू आपस में लड़ते भिड़ते हैं। उत्तराखंड में देख लीजिए, हिमाचल में देख लीजिए। तो ये एक नया शगुफा छोड़ा गया है। ये नया शगुफा ये छोड़ा गया है कि साहब की देखिए, हमको तो रोका जा रहा है लेकिन बीफ एक्सपोर्ट हो रहा है। लेकिन इन अक्लमंद लोगों को मैं बता देना चाहता हूँ, मेरी तरफ से ये हाजिर नाजिर है आप सभी हजरात के लिए कि भाई साहब, वो जो एक्सपोर्ट का जो ऑर्डर है ना, उसमें काउज ऑक्सन एंड काव्स, ये 3 जो है इनका मीट प्रोहिबिटेड है, लिखा हुआ है प्रोहिबिटेड। यानी सरकार की तरफ से भी गोवध पर, एक्सपोर्ट के लिए गोवध पर पाबंदी है। जो भी मीट यहाँ से बीफ के नाम पे एक्सपोर्ट होता है वो कारा बीफ होता है, वो भैंस का होता है, भैंस। और महिषासुर और महिष की बलि तो हमारी परंपरा में सदैव से है। तो इसलिए ये जो फालतू का नैरेटिव चलाया जा रहा है इसका कोई मतलब नहीं है। भाईजान लोगों, आपने सड़कों पे नमाज नहीं पढ़ी कम से कम 2 प्रदेशों में, उसके लिए आपको बधाई। आगे से भी आदतें डाल लो, ठीक कर लो। जो म्यूनिसिपल लॉज हैं या जो लॉज माने जाते हैं दुबई में और दोहा में, कतर में, तो वही लॉज जो है वो भारत में भी है, उनको मानने की आदत डाल लो। क्योंकि तुम यहाँ भारतवर्ष में हो, आप लोग भाईजान लोगों, आप किसी मुस्लिम कंट्री में नहीं है। लेकिन आपको कहना है कि साहब कि हम तो केवल मुसलमान बादशाह की बात मानेंगे और इसलिए हिंदू बादशाह की बात जो है उसको हम उसकी अवज्ञा करेंगे, उसका वायलेशन करेंगे। तो ये जान लो कि अब योगी जी आ गए हैं, हेमंत बिश्व शर्मा आ गए हैं, अब शुभेंदु अधिकारी लेटेस्ट आ गए हैं, पुष्कर धामी जी भी कुछ उसी दिशा में चल रहे हैं। और तो और हमारे देवेंद्र फडणवीस जी भी जो है वो भी अपने तरीके से आप लोगों को आपकी औकात बता देते हैं। तो भाइयों, कानूनों का पालन करो, एक अच्छे शहरी बनो, यही आज का बकरीद का आपको संदेश है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।